झारखंड में बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी है, जिसे नियोजन के साथ जोड़ना हेमंत सोरेन की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उस काम को अमली जामा पहनाने के लिए श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नियोजन पदाधिकारी नीरू कुमारी के पास, जो बताएंगी कि आखिर नियोजनालय में जो कामकाज है उससे बेरोजगार खुद से कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, और रांची समेत विभिन्न जिलों में जो भर्ती कैंप आयोजित किया जा रहा है उससे कैसे जुड़ सकते हैं, उसका लाभ कैसे ले सकते हैं, और 15 तारीख को जो मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना है, उस बारे में क्या कुछ विस्तार से जानकारी वो दे पाएंगी। तो सीधे उनसे बात करते हैं। नीरू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो लंबी चौड़ी फौज है उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि नियोजनालय से उसको क्या क्या लाभ हो सकता है। बहुत सारे लड़के हमें मिले, उनको पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन के बाद ही सेकंड स्टेप शुरू होता है। तो आप लोग बेरोजगारों को किस तरह से नियोजनालय से जोड़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जोड़ रही हैं? हमारे यहाँ नियोजनालय में बेरोजगार अभ्यर्थियों का निबंधन किया जाता है। इससे हमें पता चलता है कि कितने लोग बेरोजगार की स्थिति में हैं। तो जो यहाँ निबंधन कराते हैं उनके लिए हम कुछ रोजगार की व्यवस्था करते हैं। जैसे आज इसी के तहत रोजगार मेला का आयोजन, भर्ती कैंप का आयोजन किया गया है, और इस भर्ती कैंप में हमारे यहाँ 4 कंपनियाँ शामिल हुई हैं जो झारखंड में, और कुछ कंपनियां हैं जो झारखंड से बाहर उनको नियोजित करेगी। बड़े सवाल ये है, अगर खुद से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को रजिस्ट्रेशन कराना है, उसकी बुनियादी प्रक्रिया क्या है ताकि छात्र आएँ और खुद आपको रजिस्ट्रेशन करा सकें, ताकि उनको इधर उधर दौड़ना ना पड़े? हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की व्यवस्था है। ऑफलाइन के प्रक्रिया के तहत वे इस कार्यालय में आकर जो काउंटर है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत हमारा जो वेबसाइट है rozgar.jharkhand.gov.in, इस पर जाकर भी न्यू जॉब सीकर ऑप्शन में क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते। एक तो क्या ये निःशुल्क होगा, और क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? ये सारी प्रक्रिया निःशुल्क है। बच्चों को अपना जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के तहत वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बच्चे अगर कुछ क्वालिफिकेशन और योग्यता अगर खुद अपग्रेड भी उसमें कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसकी सारी व्यवस्था हमारे साइट पर दी गई है। एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या कुछ उसको अलग से कोई नंबर, रजिस्ट्रेशन कोड वगैरह कुछ मिलता है ताकि वो भविष्य में यूज कर सके? हाँ, इस कार्यालय के द्वारा एक नंबर जारी किया जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा बच्चों को हम लोग जानते हैं कि ये बच्चा बेरोजगार है। भविष्य में उसका डेटा हमारे कार्यालय में रहता है, और जब भी हमारे यहाँ उस तरह की रिक्तियाँ आती है तो बच्चों को हम SMS के माध्यम से रिक्तियों की जानकारी देते हैं। अगर हम कैंप आयोजित करते हैं तो कैंप की जानकारी देते हैं। तो इस एक्सचेंज में कुछ उन लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए कोई व्यवस्था है ताकि वो इंटरव्यू की बात करें या फिर रिटन एग्जामिनेशन में वो खुद को फेस कर पाएं? हमने बार बार देखा, कंपनी जो भी आती है वो बच्चों की योग्यता पर कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगाती है कि बच्चे थोड़े मतलब हाँ अप टू मार्क नहीं है, बच्चे इंटरव्यू बहुत अच्छे से फेस नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कंपनी के द्वारा बातें बताई जाती है। तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक क्लासरूम स्टार्ट किया है, महिंद्रा प्राइड क्लासरूम, जिसके तहत बच्चों को रिज्यूम कैसे रेडी करना है, उनका सॉफ्ट स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस तरह का जो कुछ कोर्स है वो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं अपने कार्यालय। मतलब रेगुलर प्रोसेस में ये चलता है? ये हमारे रेगुलर प्रोसेस में है। और जो कुछ बच्चे आते हैं उनको हम उनका पर्सनली उनका काउंसलिंग भी करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो उनके लिए हम अपने कार्यालय में लाइब्रेरी की व्यवस्था किए हुए हैं उनकी मांग के अनुसार। और अभी जो कंपटीशन जिस तरह से बच्चों को फेस करना पड़ता है, उनकी जरूरतों को देखते हुए हम लाइब्रेरी में पुस्तक भी उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये पूरी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये झारखंड सरकार का कार्यालय है, इसीलिए यहाँ जितनी भी सुविधाएं दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है।
आपने बताया कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो क्या उसका रिन्यूअल की भी कोई प्रक्रिया है, कोई एक समय सीमा है? जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल के लिए वैध होती है। 3 साल के बाद अगर अभ्यर्थी हमारे कार्यालय में संपर्क नहीं करता है तो हम मान लेते हैं कि वो अभ्यर्थी अब रोजगार से जुड़ गया है, हमारे कार्यालय में उसको आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो लैप्स कर जाता है। जी, अभी ये खबर आ रही है कि 15 जुलाई को मुख्यमंत्री के हाथों करीबन 10,000 जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। इस बाबत मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम है, इसमें क्या विस्तार पूर्वक जानकारी दे पाएंगे? अभी तक जो विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है, 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने की योजना है। इसमें श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, नगर विकास विभाग, कल्याण विभाग और ऐसे ही कुछ विभाग हैं जो मिल करके इस तरह का कार्य करते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग देने का या उनको रोजगार से जोड़ने का। तो इस तरह सारे विभाग मिल करके कुल मिला करके 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने की योजना है। इसमें यह भी बात आ रही थी कि जो लोकल बच्चे हैं, यहाँ के जो मूल बच्चे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। एक बिल भी आया था विधानसभा में, आपको याद होगा, जिसमें 75% बच्चों को यही नियोजित करना है। तो क्या उस प्रक्रिया के तहत ये नियुक्ति पत्र वितरण होना है? हमारी सरकार का ये ध्यान है कि यहाँ के जो लोकल अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिले, और इसी के तहत 75% वाला जो बिल है वो विधानसभा में पास हो चुका है, और इसी को एक शुरुआत देने के लिए ही समझा जाए। एक प्रयास रहा है कि हम कुछ स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में नियोजित करें, और इसी क्रम में जो 15 तारीख को जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये जो 10,000 में उसमें वही 75% बच्चे ही आरक्षित वाले आ रहे हैं ज्यादातर? बहुत तो बच्चे ऐसे हैं जो 75% जो बिल में उल्लेख किया गया है उसके तहत ही चयनित हैं, और कुछ बच्चे हैं क्योंकि अभी ये शुरुआत है तो कुछ बच्चे बाहर भी नियोजित होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करते रहते हैं, तो उस हिसाब से मैन पावर है जैसे कि क्या कितने नियोजन पदाधिकारी होने चाहिए और वर्तमान में कितने हैं? इस कार्यालय में यह कार्यालय जो है सहायक निदेशक का कार्यालय है, और इस कार्यालय के अंतर्गत 3 नियोजन पदाधिकारी पदस्थापित होने हैं, पर वर्तमान समय में सिर्फ 1 नियोजन पदाधिकारी है। हमारे जो सहायक निदेशक हैं वो भी प्रभार में ही हैं, और उनका जो कार्य क्षेत्र है और भी है, जैसे दुमका है, हमारा निदेशालय है, वो भी देखते हैं, जिसके व्यस्तता के कारण थोड़ा काम करना मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग इस चुनौती में मैन पावर की कमी होते हुए भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। ये कितने से 2 जो नियोजन पदाधिकारी का जो पद है कितने महीनों से खाली है? ये 3 नियोजन पदाधिकारी का पद है, जिसमें एक मैं हूँ, और 2 लगभग 2 साल से 3 साल होने जा रहा है ये खाली है। ये नियुक्तियाँ हुई है या पोस्टिंग अभी नहीं मिली है? कुछ अभी फिलहाल जो 7 JPSC से नियुक्तियां हुई है। बहुत सारे सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नए पदाधिकारी दिए गए हैं, पर हमारे इस कार्यालय को नहीं मिला है। उम्मीद है कि आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि नियुक्तियां हो गई हैं। तो आपके लिए अकेले संभालना, जहाँ 3 लोग होते थे, एक अकेला खड़ी हैं, तो मुश्किल तो होती होगी? हाँ, अकेले काम करना मुश्किल तो है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं जितना हो सके अच्छा करें, जिससे हमारे जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको लाभ हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बहरहाल आपने सुना, ये थी नियोजन पदाधिकारी नीरू कुमारी, जिसने साफ तौर पर यह बताया है कि भले ही मैन पावर की कमी है, लेकिन बेरोजगार छात्रों के हित में जो कदम उठाने चाहिए उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है। जहां तक 15 तारीख को मुख्यमंत्री के हाथों जो नियुक्ति पत्र का वितरण होना है, उस बारे में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और उसमें मैक्सिमम बच्चे वो होंगे जो 75% आरक्षित कोटे से आएंगे, यानी कि जिनको सरकार ने कहीं न कहीं प्राथमिकता की सूची में रखा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बेरोजगार नौजवान इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से और संबंधित एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से खुद को जोड़ेंगे, और यहाँ जो लाभ मिलना है उससे वो लाभान्वित होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।